राधे कृष्णा, जय सीताराम, जय शंकर भगवान जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी बातें आपसे की जाए ज्ञानवर्धक, जिससे मेरे को भी ज्ञान हो और आपको भी उसको सुनकर कुछ उपलब्धि हो। तो कई दिनों से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसी को ब्लॉग बना दिया जाए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सफलता प्राप्ति के जो नियम होते हैं। वो कितने नियम होते हैं? 7 नियम होते हैं। वो तो उनके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि वो 7 कौन से नियम हैं और आप ज़रूर अपने जीवन में उनको एक बार उतारें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं और सफलता की और चढ़ते रहें, सफलता के पांव चूमें। तो जो 7 नियम है आज हमारे, वो है, सबसे पहला जो नियम है वो है परिश्रम। तो परिश्रम जो है, परिश्रम आपको करना पड़ता है। तो परिश्रम की जो भाषा है वो है दीप के आलोक का रहस्य इस बात में निहित है कि वह अपने आलोक को बनाए रखने के लिए बत्ती एवं तेल जलाता रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने शरीर का तेल जलाते हैं अर्थात कठिन परिश्रम करते हैं, वे निश्चय ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है और निष्क्रियता मृत्यु का दूसरा नाम है। सरोवर के स्थिर जल को कलकल करती हुई प्रवाहमयी नदी के जल में कितना अंतर होता है। बह रही नदी का जल निर्मल होता है, स्वादिष्ट होता है और आकर्षक होता है, जबकि सरोवर का स्थिर जल मलिन, दुर्गंध युक्त एवं स्वाद रहित होता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो नदी की तरह आपको बहना है, बहना है, बहना है। मतलब परिश्रम 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 करना है। ये मूल मंत्र है जीवन में, परिश्रम। तो पहला जो हमारा था वो है परिश्रम। दूसरा जो नियम है वो है त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान क्या है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हृदय में त्याग एवं बलिदान होना बहुत जरूरी है। यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ देना भी चाहिए। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। संपूर्ण आत्म बलिदान का परिणाम फल होता है। कहा गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा रहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा रहे, की दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता रहे। की दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो दूसरा नियम था ये, त्याग और बलिदान। तीसरा जो हमारा नियम है वो है तीव्र लगन। तीव्र लगन क्या होता है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में तीव्र लगन होने की आवश्यकता है। आत्म विस्मृति से जो कार्य किया जाएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विचार कर रहे हैं तो स्वयं विचार बन जाइए। आप यदि कार्य कर रहे हैं तो स्वयं कार्य बन जाइए। सफलता आपके पांव चूमेगी। चौथा जो नियम है वो है स्नेह एवं सहानुभूति। दूसरों के प्रति आपके हृदय में स्नेह एवं सहानुभूति होनी चाहिए। जब आप किसी को प्यार देंगे तो दूसरा भी आप पर प्यार लुटाएगा। स्नेह देना और स्नेह पाना सफलता का चौथा नियम है। पांचवा जो नियम है वह है प्रफुल्लता। प्रत्येक दशा में प्रसन्नचित रहना सफलता का 5वां सिद्धांत है। आप दुखी हो, दुखी होने के बावजूद भी अगर आपके मुख में प्रसन्नता है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके खिलते हुए मुख पर मुस्कुराहट देखकर मुझको प्रसन्नता होती है। आप मुस्कुराते हुए पुष्प हैं। आप मानवता के मुस्कान भरे अंकुर हैं।
आप प्रफुल्लता के प्रतीक हैं और मैं चाहूँगा कि आप जीवन के अंतिम क्षण तक प्रसन्नचित्त रहें। कार्य के लिए कार्य कीजिए, भूत एवं भविष्य की चिंता किए बिना लगन से कार्यरत रहिए। निश्चय ही इस प्रकार की चित्तवृत्ति हर समय आपको प्रफुल्लता प्रदान करेगी। छठा जो नियम है वो है निर्भयता। वैसे आपको पता भी है, निर्भय ही रहना चाहिए हमेशा। तो वीरुता मृत्यु के समान है, अतः इसे अपने से दूर रखिए। निर्भय व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। आपकी साहसपूर्ण दृष्टि शेर तक को वश में कर सकती है, बड़े से बड़े शत्रु को शांत कर सकती है। हिमालय के घने घने जंगलों में मैंने भ्रमण किया है। चीते, रिछ, भेड़िए आदि खूंखार जानवरों से सामना हुआ है। परस्पर नजरें मिली है, किंतु वे बिना कोई हानि मुझे पहुंचाए पास से निकल गए हैं। निडरता एवं साहस के सामने बड़ी से बड़ी आपत्ति भी टिक नहीं सकती। तो ये हमारा जो छठा नियम था, निर्भयता। सातवां जो नियम है वो है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास जो है वो सफलता का मूलाधार आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता है। यदि कोई मुझसे सफल जीवन की परिभाषा पूछे तो मेरा उत्तर होगा आत्मविश्वास एवं आत्मज्ञान। आत्मविश्वास के साथ आपको आत्मज्ञान की भी जरूरत है। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो ये जो 7 नियम थे मैंने आपको बताए। इतनी मेरी स्मरण शक्ति नहीं है कि मुझे बहुत कुछ याद है, पर कुछ किताबों से, कुछ अपने दिमाग से आपको मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रोज बताने के लिए कोशिश किया करूँगा कि आपको हर रोज कुछ नई चीज़ बताऊं जीवन को सफल बनाने के लिए। तो आप ज़रूर इस चैनल के माध्यम से सुने। अगर आपको ठीक लगे तो अपने बच्चों को सुनाइए और अपने जीवन को सफलतापूर्वक बनाइए। शांत स्वभाव के बनिए और भगवान प्रभु प्रेमी बनिए, यही मैं आशा करता हूँ आपसे। तो आज के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय शंकर की, जय श्री राम।